सोचिए, सुबह का समय है, आप लैपटॉप खोलते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नजर डालते हैं और आपके सामने एक चार्ट खुला है। हजारों कैंडल्स की लाइंस, हर एक कैंडल जैसे कोई राज छुपाए बैठी हो। आप जूम इन करते हैं, एक छोटी ग्रीन कैंडल दिखती है, फिर अचानक एक लंबी रेड कैंडल आती है। आपके दिमाग में सवाल उठता है, आखिर ये मार्केट किस दिशा में जा रहा है? ट्रेडिंग की दुनिया में ये सवाल लाखों बार पूछा जाता है। हर नए ट्रेडर का सपना होता है कि वो अगली मूव पहले से पकड़ ले, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% ट्रेडर्स इंडिकेटर्स, टूल्स और शॉर्टकट्स में उलझकर अपनी मेहनत और पैसे गवा बैठते हैं। कोई मूविंग एवरेज लगाता है, कोई आरएसआई देखता है, कोई फैंसी स्ट्रैटेजी कॉपी करता है, लेकिन आखिर में लॉस वही होता है। असल खेल इंडिकेटर्स का नहीं है, असली खेल छुपा है सिर्फ प्राइस की मूवमेंट में। मार्केट का चार्ट एक किताब है जिसमें ग्रीड, फियर, होप और पैनिक जैसी इंसानी इमोशंस लिखी होती हैं। हर बार, हर विक और हर कैंडल इंसानों की साइकोलॉजी की तस्वीर है। और अगर आप इस किताब को पढ़ना सीख गए तो आपको दुनिया का कोई इंडिकेटर गुमराह नहीं कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पढ़ें इस चार्ट की कहानी। यही आंसर देती है एक लेजेंडरी किताब, एल ब्रुक्स की प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन। एल ब्रुक्स ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा चार्ट्स को पढ़ने में लगाया। उन्होंने समझा कि हर कैंडल अपने अंदर बायर्स और सेलर्स की जंग को छुपाए बैठी है। जब बायर्स मजबूत होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, जब सेलर्स हावी होते हैं तो मार्केट नीचे आता है, और जब दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं तो मार्केट साइडवेज चलता है। प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, ये आपको सिखाती है कि कैसे आप मार्केट को नेकेड चार्ट पर बिना किसी फैंसी इंडिकेटर के पढ़ सकते हैं। ये किताब कैंडल के साइज से लेकर उसके विक तक, ट्रेंड की ताकत से लेकर फॉल्स ब्रेकआउट तक हर डिटेल को डिकोड करना सिखाती है। आज हम इस बुक की समरी सुनेंगे, चैप्टर दर चैप्टर। लेकिन ये समरी सिर्फ ड्राई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये एक ट्रेडर की जर्नी होगी। वो जर्नी जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे एक बिगिनर कंफ्यूजन से निकलकर एक कॉन्फिडेंट प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां चार्ट की हर कैंडल आपके लिए बोलने लगेगी। और याद रखिए, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, बस उसे सुनना आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग और ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज रेगुलरली सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी गहरे, सिनेमैटिक और नॉलेज पैक्ड कंटेंट लाते रहें। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन। सोचिए, आप किसी ऐसे देश में पहुंच गए हैं जहां लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे आप समझते ही नहीं। लोग बातें कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। ठीक यही हाल एक नए ट्रेडर का होता है जब वो पहली बार चार्ट खोलता है। चार्ट की हर कैंडल, हर विक, हर हाई और लो सब जैसे किसी अजनबी भाषा के शब्द हैं। इंडिकेटर्स लगाकर हम कोशिश करते हैं कि कोई ट्रांसलेटर हमें उस भाषा का मतलब समझा दे, लेकिन इंडिकेटर हमेशा देर से ट्रांसलेट करता है। जब तक वो सिग्नल देता है तब तक मार्केट अपनी मूव बना चुका होता है। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग की दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको मार्केट की असली भाषा प्राइस एक्शन समझनी होगी। प्राइस एक्शन कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ वो तरीका है जिसमें आप सीधे प्राइस को पढ़ना सीखते हैं। मतलब नेकेड चार्ट देखकर ये समझ पाना कि बायर्स हावी हैं या सेलर्स, मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस, और अगली मूव की प्रोबेबिलिटी किस तरफ हो सकती है। बायर्स, प्राइस एक्शन के 3 मूल शब्द। अगर मार्केट एक भाषा है तो इसके भी अपने शब्द हैं। एल ब्रुक्स के अनुसार प्राइस एक्शन के 3 सबसे बुनियादी एलिमेंट्स हैं कैंडल्स यानी बार्स, ये प्राइस के अल्फाबेट्स हैं। हर कैंडल बायर्स और सेलर्स की ताकत दिखाती है। लॉन्ग ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स पावरफुल हैं, लॉन्ग रेड कैंडल मतलब सेलर्स डोमिनेंट है, डोजी मतलब कंफ्यूजन, इनडिसीजन। ट्रेंड्स ये लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं, एक के बाद एक कई कैंडल्स मिलकर एक ट्रेंड बनाते हैं। हायर हाइज और हायर लोज मतलब अप ट्रेंड, लोअर हाइज और लोअर लोज मतलब डाउन ट्रेंड, और मिक्स्ड मतलब रेंज। पैटर्न्स ये मार्केट की पूरी कहानी है। हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, फ्लैग्स, ब्रेकआउट्स, ये वो चैप्टर्स हैं जहां मार्केट हमें बड़ी हिंट्स देता है। जब आप कैंडल्स, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को डिकोड करना सीख जाते हैं तो आप चार्ट की कहानी पढ़ने लगते हैं जैसे कोई किताब। प्राइस एक्शन इज इक्वल टू ह्यूमन इमोशंस। मार्केट को समझने का असली सीक्रेट है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है,
ये इंसानी इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। जब ग्रीड बढ़ती है तो कैंडल्स तेजी से ऊपर जाती हैं। जब डर हावी होता है तो कैंडल्स तेजी से नीचे गिरती हैं। जब लोग कंफ्यूज होते हैं तो साइडवेज बार्स बनते हैं। यानी चार्ट पर जो भी लाइंस और कैंडल्स आप देखते हैं वो एक्चुअली दुनिया भर के ट्रेडर्स की कलेक्टिव इमोशंस की तस्वीर है। एल ब्रुक्स कहते हैं, प्राइस एक्शन इज ह्यूमन साइकोलॉजी ऑन डिस्प्ले। अगर आपने चार्ट को पढ़ना सीख लिया तो आप भीड़ की साइकोलॉजी समझने लगेंगे और ट्रेडिंग की दुनिया में यही सबसे बड़ा एज है। इंडिकेटर्स वर्सेस प्राइस एक्शन। अक्सर नया ट्रेडर पूछता है कि इंडिकेटर्स क्यों ना इस्तेमाल करें। इंडिकेटर्स बुरे नहीं हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वो लैगिंग होते हैं, यानी प्राइस के बाद रिएक्शन करते हैं। उदाहरण के लिए आरएसआई ओवरसोल्ड दिखाएगा जब प्राइस पहले ही ऊपर रिवर्स हो चुका होगा। मूविंग एवरेज क्रॉस दिखाएगा जब ट्रेंड पहले ही आधा पूरा हो चुका होगा। लेकिन प्राइस एक्शन आपको उसी समय चार्ट की सच्चाई दिखा देता है। इंडिकेटर आपको पीछे की हिस्ट्री दिखाता है, जबकि प्राइस एक्शन आपको करंट रियलिटी दिखाता है। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। मार्केट पिछले 3 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है। अचानक एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है और उसके बाद अगली कैंडल भी रेड। इंडिकेटर शायद अभी भी बाय का सिग्नल दिखा रहा हो, लेकिन एक प्राइस एक्शन ट्रेडर तुरंत समझ जाएगा कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। यही वो मोमेंट है जहां एक स्मार्ट ट्रेडर या तो प्रॉफिट बुक करेगा या शॉर्ट की तैयारी करेगा। यही डिफरेंस है इंडिकेटर्स पर ब्लाइंडली डिपेंड करने और प्राइस एक्शन समझने में। प्राइस एक्शन पढ़ने का पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। चार्ट को ऐसे देखिए जैसे किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हों। कैंडल लंबी है या छोटी, विक लंबी है या बॉडी बड़ी है, सीरीज ऑफ कैंडल्स किस तरफ जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। शुरुआत में यह कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन रोज चार्ट्स देखने की हैबिट डालिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चार्ट खुद आपको बोलने लगेगा। स्टोरी टेलिंग अप्रोच। ट्रेडिंग को मैकेनिकल मत बनाइए, हर कैंडल को एक कहानी की तरह पढ़िए। बायर्स ने जोर लगाया तो ग्रीन कैंडल बनी, सेलर्स ने पलटवार किया तो रेड कैंडल बनी, कोई भी हावी नहीं हो पाया तो डोजी बनी। ऐसा करने से चार्ट आपके लिए बोरिंग नंबर्स नहीं रहेगा, बल्कि एक लिविंग स्टोरी बन जाएगा। प्राइस एक्शन और प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिए, प्राइस एक्शन भी 100% एक्यूरेट नहीं है। मार्केट कभी भी अनप्रेडिक्टेबल मूव कर सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको प्रोबेबिलिटी देता है, यानी कौन सा सिनेरियो ज्यादा स्ट्रांग है। ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल है। इंडिकेटर्स के साथ आप ब्लाइंड प्रोबेबिलिटी खेलते हैं, प्राइस एक्शन के साथ आप इन्फॉर्म्ड प्रोबेबिलिटी खेलते हैं। चैप्टर का छोटा रिकैप। तो इस पहले चैप्टर में हमने सीखा मार्केट एक भाषा है और उसकी भाषा है प्राइस एक्शन। कैंडल्स, ट्रेंड्स और पैटर्न्स इस भाषा के शब्द हैं। प्राइस एक्शन इज इक्वल टू ह्यूमन साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन। इंडिकेटर्स पास्ट दिखाते हैं, प्राइस एक्शन प्रेजेंट दिखाता है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। कॉल टू एक्शन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको अभी तक हमारी इस समरी से थोड़ा भी नॉलेज या क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल ट्रेडिंग समरीज लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आप मार्केट साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन की जर्नी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, हो सकता है ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। चैप्टर 2 में हम और गहराई में जाएंगे। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, हर बार के पीछे छिपी कहानी, जहां हम डिटेल में समझेंगे कि हर कैंडल वास्तव में क्या बोलती है। कैंडल सिर्फ शेप नहीं, एक कहानी है। सोचिए, आप एक बैटलफील्ड में हैं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। एक तरफ बायर्स की फौज, दूसरी तरफ सेलर्स का जमावड़ा। मार्केट के हर पल में ये दोनों सेनाएं लड़ रही हैं। इस जंग का नतीजा हमें दिखता है सिर्फ एक कैंडल के रूप में, लेकिन हर कैंडल के पीछे छुपी है पूरी कहानी। बायर्स की ताकत, सेलर्स का दबाव, ट्रेडर्स का डर, इन्वेस्टर्स की लालच। अगर आप इस कहानी को पढ़ पाएं तो मार्केट कभी आपको धोखा नहीं देगा। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यही सिखाती है कि कैसे हर कैंडल के पीछे छुपे इमोशंस और डिसीजंस को समझा जाए। बैटलफील्ड मैप, कैंडल स्ट्रक्चर। एक कैंडल के 4 हिस्से होते हैं। ओपन, जंग कहां से शुरू हुई। हाई, बायर्स कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाए। लो, सेलर्स ने कितनी गहराई तक धकेला। क्लोज, आखिरकार किसने बाजी मारी।
यानी कैंडल सिर्फ एक डिजाइन नहीं, ये उस पल की लड़ाई का रिपोर्ट कार्ड है। लॉन्ग बॉडी वर्सेस स्मॉल बॉडी। लॉन्ग बॉडी कैंडल्स, इसका मतलब है कि या तो बायर्स ने या सेलर्स ने साफ जीत दर्ज की, ये डिसिसिव मूव दिखाती है। स्मॉल बॉडी कैंडल्स, यहां मार्केट इनडिसिसिव है, ट्रेडर्स वेट एंड वॉच मोड में हैं। एग्जांपल, निफ्टी 10 AM पर खुला, बायर्स ने जोर लगाया और मार्केट हाई पर बंद हुआ। रिजल्ट, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, ये बायर्स की जीत की कहानी है। विक्स की कहानी, कैंडल की विक्स यानी शैडोज सबसे अंडर एस्टिमेटेड पार्ट हैं, लेकिन असली मनोविज्ञान इन्हीं में छुपा होता है। लॉन्ग अपर विक, बायर्स ने जोर लगाया लेकिन सेलर्स ने उन्हें धकेल दिया। लॉन्ग लोअर विक, सेलर्स ने नीचे खींचा लेकिन बायर्स ने बचाव कर लिया। दोनों तरफ विक, टग ऑफ वॉर, लेकिन कोई डिसिसिव जीत नहीं। विक हमें बताती है कि कौन सी तरफ हिडन प्रेशर है। डोजी कंफ्यूजन का सिंबल। डोजी कैंडल, जहां ओपन और क्लोज लगभग बराबर हों, ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी का सबसे सच्चा आईना है। इसका मतलब है बायर्स भी अनश्योर, सेलर्स भी अनश्योर, मार्केट बीच में अटक गया। डोजी को देखकर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर समझ जाता है कि आगे कोई बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि मार्केट ज्यादा देर कंफ्यूजन में नहीं रह सकता। या तो ऊपर एक्सप्लोजन होगा या नीचे ब्रेकडाउन। बुलिश और बेरिश साइकोलॉजी। हर बुलिश कैंडल का मतलब है बायर्स का कॉन्फिडेंस, हर बेरिश कैंडल का मतलब है सेलर्स का दबाव। लेकिन साइकोलॉजी हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। अप ट्रेंड में एक छोटी बेरिश कैंडल सिर्फ एक पॉज है, डाउन ट्रेंड में एक छोटी बुलिश कैंडल सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। यानी कैंडल को अकेले नहीं, ट्रेंड के साथ पढ़ना जरूरी है। रियल लाइफ सीन, इंट्राडे चार्ट। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं। सुबह 9:30 पर मार्केट खुलता है और एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है। आप सोचते हैं बायर स्ट्रांग है, लेकिन तुरंत बाद एक और कैंडल बनती है। अपर वीक बहुत लंबी और बॉडी छोटी। इसका मतलब है बायर्स ने कोशिश की लेकिन सेलर्स ने दबाव डाल दिया। ये साइकोलॉजी आपको अलर्ट कर देती है कि ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ ली तो आप बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे निकल जाते हैं। ट्रैप साइकोलॉजी। कई बार मार्केट हमें ट्रैप करता है। उदाहरण, एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर बाय कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगली 2-3 कैंडल्स धीरे धीरे नीचे जाती हैं। यह होता है बुल ट्रैप, जहां बायर्स को फंसाकर सेलर्स फायदा उठाते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडर कैंडल्स की साइकोलॉजी से ये ट्रैप पकड़ लेता है और बच निकलता है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स सिर्फ डिजाइन नहीं, साइकोलॉजी है। हैमर, सेलर्स ने पुश किया लेकिन बायर्स ने बचाव किया, बायर्स वापस हावी हो सकते हैं। शूटिंग स्टार, बायर्स ने ऊपर पुश किया लेकिन सेलर्स ने गिरा दिया, सेलर्स एक्टिव हैं। एंगल्फिंग पैटर्न, अगली कैंडल पिछली को निगल ले तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की साइन। हर पैटर्न साइकोलॉजी की कहानी है, डिजाइन नहीं। रिस्क ऑफ ओवरथिंकिंग। एल ब्रुक्स चेतावनी देते हैं, कैंडल्स को ओवर एनालाइज मत करो, हर छोटी कैंडल पर ट्रेड मत लो। कैंडल को ब्रॉडर ट्रेंड और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ही असली कला है। मार्केट हर सेकंड छोटी कहानियां सुनाता है, लेकिन आपको बड़ी कहानी पकड़नी है। कैंडलस्टिक रीडिंग लैंग्वेज लर्निंग की तरह। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखना ऐसा है जैसे कोई नई भाषा सीखना। शुरू में अल्फाबेट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, फिर आप वर्ड्स पहचानने लगते हैं, फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस समझ में आने लगते हैं। एक दिन आप पूरी किताब फ्लुएंटली पढ़ने लगते हैं, यानी चार्ट आपको साफ साफ दिखने लगता है। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि कैंडल बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का रिपोर्ट कार्ड है। बॉडी स्ट्रेंथ दिखाती है, विक्स हिडन प्रेशर, डोजी कंफ्यूजन का सिंबल जो अक्सर बड़े मूव से पहले आता है। पैटर्न सिर्फ शेप्स नहीं, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। कॉन्टेक्स्ट और ट्रेंड के बिना कैंडल एनालिसिस अधूरा है। बेल आइकन। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस समरी से कैंडल की साइकोलॉजी थोड़ी भी क्लियर लगी हो, अगर आपको अब हर विक और हर बार के पीछे छुपी स्टोरी समझ में आने लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि ये नॉलेज आपको वैल्यू दे रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और सिनेमैटिक ट्रेडिंग बुक समरीज लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है ये छोटी सी जानकारी किसी बिगिनर ट्रेडर की पूरी जर्नी बदल दे। अब अगले चैप्टर में हम और गहराई में जाएंगे। ट्रेंड एनालिसिस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज मार्केट की पहचान, जहां आप सीखेंगे कि चार्ट सिर्फ कैंडल नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा दिखाता है। सोचिए, आप एक लंबी सड़क पर चल रहे हैं। कभी सड़क लगातार ऊपर की ओर चढ़ाई पर जाती है, आप महसूस करते हैं कि आप हाई पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। कभी अचानक सड़क नीचे की ओर ढलान लेती है,
जैसे ग्रेविटी आपको खींच रही हो, और कभी रास्ता सीधा और सपाट हो जाता है, जहां आप न ऊपर जाते हैं न नीचे। मार्केट का ट्रेंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। कभी लगातार ऊपर बढ़ता है यानी अप ट्रेंड, कभी लगातार नीचे गिरता है यानी डाउन ट्रेंड, और कभी वहीं अटका रहता है यानी रेंज। एक ट्रेडर की असली ताकत इसी एबिलिटी में है कि वो ट्रेंड को जल्दी और सही पहचान सके, क्योंकि ट्रेंड ही वो नक्शा है जो आपको बताता है कि मार्केट का अगला कदम कहां हो सकता है। क्यों जरूरी है ट्रेंड पहचानना? ट्रेडिंग का सबसे पुराना प्रिंसिपल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। इसका मतलब है, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो लॉस ऑलमोस्ट तय है। एल ब्रुक्स कहते हैं 80% बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो शॉर्ट करने लगते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो वो बाय करने लगते हैं, और फिर बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। ट्रेंड एनालिसिस आपको ये क्लैरिटी देता है कि भीड़ कहां जा रही है और आपको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। अप ट्रेंड की पहचान। अप ट्रेंड का मतलब है बायर्स कंट्रोल में हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। साइंस ऑफ अप ट्रेंड: हायर हाइज और हायर लोज बनना, कैंडल ज्यादातर ग्रीन और बॉडी स्ट्रांग होना, पुलबैक्स छोटे और तेजी से रिकवर होना। मूविंग एवरेज अगर देखें तो स्लोप ऊपर की ओर। एग्जाम्पल: निफ्टी 17,000 से धीरे धीरे 17,200, फिर 17,350 और फिर 17,500 तक जाता है। हर बार जब वो गिरता है तो पिछले लो से ऊपर ही रुकता है। ये साफ सिग्नल है कि बायर्स अभी भी स्ट्रांग हैं। डाउन ट्रेंड की पहचान। डाउन ट्रेंड में सेलर्स हावी रहते हैं, फियर और पैनिक बायर्स को पीछे धकेल देते हैं। साइंस ऑफ डाउन ट्रेंड: लोअर हाइज और लोअर लोज बनना, रेड कैंडल्स बार बार और बड़ी बॉडी वाली, बायर्स की कोशिश जल्दी फेल होना और वॉल्यूम गिरते समय बढ़ना। एग्जाम्पल: बैंक निफ्टी 42,000 से गिरकर 41,000, फिर 40,500 और फिर 39,800 पर आ जाता है। हर बार बायर्स थोड़ी देर पुश करते हैं, लेकिन सेलर्स वापस दबा देते हैं। ये क्लियर डाउन ट्रेंड है। रेंज मार्केट की पहचान। रेंज मतलब साइडवेज मूव। ये वो समय है जब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं। साइंस ऑफ रेंज: प्राइस बार बार एक ही जोन में बाउंस करता है, नो क्लियर हायर हाइज और लोअर लोज, कैंडल्स छोटी और विक्स लंबी, और वॉल्यूम कम हो जाता है। एग्जाम्पल: निफ्टी 19,800 और 20,000 के बीच एक हफ्ते तक घूमता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, लेकिन ब्रेकआउट नहीं होता। ये क्लासिक रेंज मार्केट है। ट्रेंड वर्सेस रेंज का साइकोलॉजी गेम। अप ट्रेंड मतलब ग्रीड और कॉन्फिडेंस हावी, ट्रेडर्स बाय करते हैं और फोमो बढ़ता है। डाउन ट्रेंड मतलब फियर और पैनिक हावी, ट्रेडर सेल करते हैं और वीक हैंड्स बाहर हो जाते हैं। रेंज मतलब कंफ्यूजन, कोई बड़ा प्लेयर डिसाइसिव नहीं होता, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वेट एंड वॉच मोड में होते हैं। एल ब्रुक्स कहते हैं, अगर आप साइकोलॉजी समझ गए तो चार्ट खुद अपनी कहानी सुना देगा। ट्रेंड रिवर्सल की पहचान। ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं रहता। एक वक्त आता है जब बायर्स थक जाते हैं या सेलर्स का दबाव टूट जाता है। रिवर्सल साइंस: अप ट्रेंड में अचानक लॉन्ग रेड कैंडल, डाउन ट्रेंड में अचानक लॉन्ग ग्रीन कैंडल, डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बार बार रिजेक्शन। एग्जाम्पल: अगर निफ्टी अप ट्रेंड में लगातार हायर हाइज बना रहा है, लेकिन सडनली एक बड़ी रेड कैंडल आती है और उसके बाद लोअर लो बनता है, तो यह रिवर्सल का सिग्नल है। ब्रेकआउट और फेकआउट। ट्रेंड एनालिसिस में सबसे ट्रिकी हिस्सा है ब्रेकआउट वर्सेस फेकआउट। ब्रेकआउट मतलब जब प्राइस सच में रेंज से बाहर निकलकर ट्रेंड शुरू करता है। फेकआउट मतलब जब प्राइस थोड़ी देर बाहर जाता है, ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और फिर वापस रेंज में आ जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर कैंडल की साइकोलॉजी देखकर डिफरेंशिएट करता है। अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी और वॉल्यूम के साथ है तो जेन्युइन, अगर कैंडल वीक है और विक लंबी है तो फेक आउट। रियल लाइफ स्टोरी। इंट्राडे ट्रेडर। मान लीजिए रवि नाम का एक ट्रेडर है। सुबह उसने चार्ट खोला और देखा कि निफ्टी गैप अप खुला है और लगातार हायर हाइज बना रहा है, लेकिन रवि को लगा कि मार्केट ओवरबॉट है और उसने शॉर्ट कर दिया। रिजल्ट, मार्केट और ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर रवि ने ट्रेंड एनालिसिस किया होता
तो वो समझता कि बायर्स क्लियर कंट्रोल में हैं। ट्रेंड को फॉलो करके वो आसानी से प्रॉफिट ले सकता था। यही डिफरेंस है ट्रेंड के अगेंस्ट गेस करने में और ट्रेंड के साथ चलने में। प्रैक्टिकल टिप्स एल ब्रुक्स से इंस्पायर्ड। हर ट्रेड से पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड के अगेंस्ट मत लड़ो। अगर रेंज है तो पेशेंस रखो, ट्रेड मत करो। रिवर्सल के साइंस ध्यान से पढ़ो। हमेशा प्रोबेबिलिटी सोचो, सर्टेनिटी नहीं। चैप्टर रिकैप। तो इस चैप्टर में हमने सीखा मार्केट 3 मोड्स में चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज। ट्रेंड एनालिसिस सबसे बड़ा एज है। कैंडल्स और हाईज लोज से ट्रेंड पहचाना जा सकता है। ट्रेंड मतलब साइकोलॉजी ऑफ क्राउड। रिवर्सल्स और फेक आउट्स ट्रैप्स क्रिएट करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो ट्रेंड के साथ चलता है। दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर से ट्रेंड एनालिसिस की क्लैरिटी मिली हो, अगर अब आप चार्ट देखते ही ये पहचान सकते हैं कि बायर्स कंट्रोल में हैं या सेलर्स, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी सिनेमैटिक ट्रेडिंग समरीज लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी ट्रेंड की असली ताकत समझ सकें। ट्रेडिंग की असली ताकत सिर्फ चार्ट पढ़ने में नहीं है, बल्कि सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट लेने में है। क्योंकि एंट्री गलत हुई तो ट्रेड शुरू होते ही डर बैठ जाएगा और एग्जिट गलत हुई तो प्रॉफिट होते हुए भी हाथ से निकल जाएगा। प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन में एल ब्रुक्स बार बार एक बात क्लियर करते हैं, चार्ट हमें हर वक्त एंट्री और एग्जिट के सटल संकेत देता है, बस हमें उन्हें पहचानने आना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर में हम गहराई से समझते हैं कि की सेटअप्स क्या होते हैं और कैसे हम इनसे अपनी ट्रेडिंग को एज दे सकते हैं। पार्ट 1, एंट्री सिग्नल्स। पहली चाल पहचानना। एंट्री सिग्नल का मतलब है वो पहला हिंट जो बताता है कि मार्केट एक नई दिशा लेने वाला है। लेकिन एंट्री का खेल बहुत ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैप लगते हैं। 1, ब्रेकआउट एंट्री। सोचिए चार्ट पर मार्केट बार बार एक लेवल पर आकर रुक रहा है। बायर्स और सेलर्स दोनों वहीं लड़ रहे हैं। ये लेवल सपोर्ट भी हो सकता है या रेजिस्टेंस भी। अचानक एक लंबी कैंडल आती है और वो लेवल तोड़ देती है। यही है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पर एंट्री लेना टेम्पटिंग होता है, लेकिन हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कई बार मार्केट ब्रेकआउट करके वापस उसी लेवल के अंदर लौट आता है। इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। स्मार्ट ट्रेडर का तरीका, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम कंफर्म करें। कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी बॉडी लंबी और विक छोटी। ब्रेकआउट के बाद 1-2 कैंडल सस्टेन करें तब एंट्री लें। एग्जाम्पल, अगर मार्केट 2000 के रेजिस्टेंस पर बार बार अटक रहा है और अचानक एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल 2010 तक निकल जाती है और वॉल्यूम भी हाई है, तो ये ब्रेकआउट एंट्री का मौका है। 2, पुल बैक एंट्री। पुल बैक एंट्री सबसे सुरक्षित मानी जाती है। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर भागा, फिर थोड़ा नीचे रिट्रेस किया और सपोर्ट पर रुक गया, यहीं से दोबारा ऊपर गया। इस रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करना है पुल बैक एंट्री। पुल बैक एंट्री क्यों पावरफुल है? क्योंकि इसमें आप ट्रेंड की दिशा में जाते हैं लेकिन रिस्क कम रहता है। रूल ऑफ थंब, ट्रेंड की दिशा कंफर्म करें। रिट्रेसमेंट शैलो होना चाहिए, बहुत गहरा नहीं। प्राइस जब दोबारा ट्रेंड रिज्यूम करे तभी एंट्री लें। 3, रिवर्सल एंट्री। रिवर्सल एंट्री हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होती है। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद कमजोर होने लगता है और उसके उलट जाना शुरू करता है, तो वहां रिवर्सल एंट्री बनती है। रिवर्सल पहचानने के संकेत, डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न, स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन कैंडल्स यानी लंबी विक वाली कैंडल्स, वॉल्यूम में अचानक बदलाव। एग्जाम्पल, अगर मार्केट बार बार 5000 पर रुक रहा है और हर बार बायर्स कमजोर हो रहे हैं, अचानक एक लंबी रेड कैंडल आती है, ये रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। यहाँ तक अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और ट्रेडर्स तक ये नॉलेज पहुंचाने की मोटिवेशन देता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सेटअप्स मिस ना हो। पार्ट 2, एग्जिट सिग्नल्स, कब बाहर निकलना है। एंट्री आसान है लेकिन असली गेम एग्जिट में है। अक्सर ट्रेडर्स सही एंट्री ले लेते हैं, प्रॉफिट भी बनता है, लेकिन ग्रीड में एग्जिट देर से करते हैं और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। एल ब्रुक्स कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर की पहचान उसकी एंट्री से नहीं, उसकी एग्जिट से होती है। 1, टारगेट बेस्ड एग्जिट। सबसे सिंपल तरीका है प्री डिफाइंड टारगेट रखना। जैसे अगर आपका रिस्क 10 पॉइंट्स का है तो रिवॉर्ड 20 पॉइंट्स रखिए, 1:2। जैसे ही टारगेट हिट हो, बिना इमोशन के एग्जिट कर लीजिए। 2, ट्रेलिंग स्टॉप एग्जिट। ये तरीका ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। मान लीजिए आपने 2000 पर बाई किया और मार्केट 2100 तक पहुंच गया। अब आप चाहते हैं प्रॉफिट लॉक भी हो और ट्रेंड चल रहा है तो उससे फायदा भी मिले, तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करते हैं। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप।
हर नई कैंडल के साथ स्टॉप लॉस एडजस्ट करके प्रॉफिट प्रोटेक्ट किया जाता है। 3. रिवर्सल सिग्नल एग्जिट। कभी कभी चार्ट खुद बता देता है कि अब ट्रेंड थम रहा है, जैसे दोजी कैंडल बनना, लॉन्ग विक रिजेक्शन, वॉल्यूम गिरना, डबल टॉप या डबल बॉटम। ऐसे सिग्नल्स आते ही पार्शियल या फुल एग्जिट लेना स्मार्ट होता है। 4. टाइम बेस्ड एग्जिट। कुछ ट्रेडर सेटअप में बहुत ज़्यादा अटकते नहीं। अगर एक्सपेक्टेड मूव एक तय समय तक नहीं आता तो एग्जिट कर लेते हैं, जैसे अगर 30 मिनट में प्राइस नहीं चला तो बाहर। ये तरीका इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यूजफुल है। एग्जिट स्ट्रैटेजी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना एंट्री। अगर आपको ये पॉइंट्स यूजफुल लग रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन ट्रेडर्स के साथ जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। और याद रखिए, आपका एक छोटा शेयर किसी ट्रेडर की ज़िंदगी बदल सकता है। पार्ट 3, की सेटअप्स इन एक्शन। अब थ्योरेटिकल बातें बहुत हो गई, चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल सेटअप्स जिन पर एल ब्रुक्स जोर देते हैं। सेटअप 1, ब्रेकआउट प्लस पुल बैक कॉम्बो। मार्केट एक रेजिस्टेंस तोड़ता है, यानी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है और वहां सपोर्ट पाता है, यानी पुल बैक। यहीं से फ्रेश एंट्री मिलती है। ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। सेटअप 2, रिवर्सल एट स्ट्रॉन्ग लेवल। प्राइस बार बार किसी लेवल पर रिजेक्ट हो रहा है, वहां पर एग्जॉशन कैंडल बनती है, जैसे लॉन्ग अपर विक। वॉल्यूम भी अचानक गिरता है, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सेटअप है। सेटअप 3, इनसाइड बार ब्रेकआउट। इनसाइड बार मतलब एक कैंडल दूसरी बड़ी कैंडल के अंदर छिपी हो। ये मार्केट के इनडिसिशन का सिग्नल है। जैसे ही इनसाइड बार से बाहर निकलता है वहां एंट्री मिलती है। सेटअप 4, ट्रेंड लाइन बाउंस। अगर मार्केट एक क्लियर ट्रेंड लाइन पर बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो हर बार बाउंस से एंट्री ली जा सकती है, लेकिन जब ट्रेंड लाइन टूट जाए तो एग्जिट जरूरी है। सेटअप 5, फेल्ड ब्रेकआउट सेटअप। फॉल्स ब्रेकआउट अक्सर ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स इस ट्रैप से पैसा बनाते हैं। कैसे? मान लीजिए मार्केट 1000 के ऊपर निकला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस गिर गया। ये सेलर्स के लिए सिग्नल है कि बायर्स ट्रैप हो गए हैं। यहाँ शॉर्ट एंट्री मिलती है। अगर आप इन सेटअप्स को नोट कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट सेटअप कौन सा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इन पर लाइव चार्ट एग्जाम्पल्स भी समझाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पार्ट 4, रिस्क मैनेजमेंट विद एंट्रीज एंड एग्जिट्स। एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स तभी काम आएंगे जब आपके साथ रिस्क मैनेजमेंट हो। हर ट्रेड में रिस्क प्री डिफाइंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट पर लॉजिकल जगह पर लगाइए। ओवर ट्रेडिंग से बचिए। याद रखिए, नो सेटअप इज 100% परफेक्ट। एज हमेशा प्रोबेबिलिटी पर चलता है। चैप्टर 4 समरी। एंट्री सिग्नल्स, ब्रेकआउट, पुल बैक, रिवर्सल। एग्जिट सिग्नल्स, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप, रिवर्सल सिग्नल्स, टाइम बेस्ड। की सेटअप्स, ब्रेकआउट प्लस पुल बैक कॉम्बो, इनसाइड बार ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन बाउंस, फील्ड ब्रेकआउट ट्रैप। रिस्क मैनेजमेंट इज द बैकबोन। ट्रेडिंग की दुनिया में पैसा कमाना सिर्फ एंट्री लेने से नहीं होता। एग्जिट और सेटअप्स को समझना इक्वली जरूरी है। और यही सिखाती है एल ब्रुक्स की प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन, कि कैसे आप चार्ट के छोटे छोटे संकेतों को डिकोड करके सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आगे के चैप्टर्स मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। अगले चैप्टर में हम प्राइस एक्शन के सबसे गहरे कॉन्सेप्ट्स में उतरेंगे, वो है मार्केट कॉन्टेक्स्ट और प्रोबेबिलिटी। स्टे ट्यून्ड, आपका चार्ट आपका इंतजार कर रहा है। सोचिए, आप एक शानदार सेटअप देखते हैं। चार्ट पर परफेक्ट ब्रेकआउट है, कैंडल मजबूत है, वॉल्यूम कंफर्म है। आप बिना देर किए एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट उल्टा जल देता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब सवाल उठता है, गलती कहां हुई? सेटअप तो टेक्स्ट बुक जैसा था, फिर भी ट्रेड फेल क्यों हुआ? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द है, कॉन्टेक्स्ट। ट्रेडिंग में सिर्फ सेटअप देखना काफी नहीं है। सेटअप तभी काम करेगा जब वो सही मार्केट कॉन्टेक्स्ट में हो। कॉन्टेक्स्ट मतलब मार्केट की बड़ी तस्वीर। क्योंकि चार्ट का हर छोटा मूव किसी बड़ी कहानी का हिस्सा होता है। एल ब्रुक्स बार बार जोर देते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इज किंग, यानी वही सेटअप एक जगह काम करेगा और दूसरी जगह फेल। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझा जाए और कैसे प्रोबेबिलिटी के साथ हर सेटअप का सही इस्तेमाल किया जाए। टारगेट पार्ट 1, कॉन्टेक्स्ट क्यों जरूरी है? एक एग्जांपल लीजिए। आप ट्रेंड लाइन बाउंस सेटअप देखते हैं। प्राइस ट्रेंड लाइन से ऊपर उछल रहा है, आप बाय करते हैं, लेकिन अचानक मार्केट न्यूज आती है और ट्रेंड लाइन टूट जाती है। आपका ट्रेड फेल। इसका मतलब क्या है? सेटअप स्ट्रॉन्ग था लेकिन कॉन्टेक्स्ट वीक था। कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि सेटअप की सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो तो पुल बैक सेटअप सफल होगा, रेंज मार्केट में ब्रेकआउट सेटअप फेल होगा।
वीक मोमेंटम में रिवर्सल सेटअप काम करेगा। टारगेट पार्ट 2, कॉन्टेक्स्ट समझने के 3 गोल्डन लेयर्स। एल ब्रुक्स कहते हैं मार्केट कॉन्टेक्स्ट को 3 लेयर्स में पढ़ो। 1, बिग पिक्चर कॉन्टेक्स्ट। ये हायर टाइम फ्रेम की कहानी है। अगर आप 5 मिनट चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो पहले 1 आवर और डेली चार्ट देखिए। अगर डेली चार्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो 5 मिनट चार्ट के पुलबैक्स ज्यादा रिलायबल होंगे। अगर डेली चार्ट साइडवेज है तो इंट्राडे ब्रेकआउट्स रिस्की होंगे। 2, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। ये उसी टाइम फ्रेम का ट्रेंड और स्ट्रक्चर है। ट्रेंड क्लियर है या चॉपी, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहां हैं। 3, माइक्रो कॉन्टेक्स्ट। ये कैंडल्स और बार्स की साइकोलॉजी है। बायर्स और सेलर्स कौन हावी हैं, कैंडल की बॉडी लंबी है या विक्स ज्यादा, मार्केट में अर्जेंसी है या हेजिटेशन। जब ये तीनों लेयर्स अलाइंड हो तभी सेटअप की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। घी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका छोटा सा लाइक हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन है ताकि हम आपके लिए और भी गहरी ट्रेडिंग नॉलेज ला सकें। टारगेट पार्ट 3, प्रोबेबिलिटी का खेल। कॉन्टेक्स्ट को समझना आसान नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए तो गेम आसान हो जाता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्रेडिंग में कोई सेटअप 100% सक्सेसफुल नहीं होता। हर सेटअप की एक सक्सेस रेट होती है। मान लीजिए ब्रेकआउट सेटअप 60% केसेस में काम करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। कैसे बढ़ाएं प्रोबेबिलिटी? कॉन्टेक्स्ट को अलाइन करके, कॉन्फ्लुएंस ढूंढकर, जैसे ट्रेंड प्लस सपोर्ट प्लस वॉल्यूम, मार्केट के सेंटिमेंट को समझकर। एग्जांपल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, सपोर्ट लेवल पर पुल बैक आया है और वहां बुलिश कैंडल बनी है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी को हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के साथ जोड़ना चाहिए। अगर आपका सेटअप 50% सक्सेस रेट देता है लेकिन रिवॉर्ड 1:3 है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। याद रखिए, प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड मिलकर ट्रेडिंग का गणित तय करते हैं। टारगेट पार्ट 4, कॉन्टेक्स्ट के कॉमन सिनेरियोज। अब कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखते हैं जहां कॉन्टेक्स्ट सेटअप को बदल देता है। सिनेरियो 1, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट। यहाँ पुलबैक एंट्रीज बेस्ट होती हैं, ब्रेकआउट्स भी काम करते हैं क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सल्स रिस्की होते हैं। सिनेरियो 2, रेंज मार्केट। यहाँ रिवर्सल सेटअप्स अच्छे चलते हैं, ब्रेकआउट्स अक्सर फेल होते हैं, पुलबैक्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सिनेरियो 3, न्यूज इवेंट्स। न्यूज के टाइम पर कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, कोई भी सेटअप फेल हो सकता है। स्मार्ट ट्रेडर्स न्यूज से पहले पोजीशंस अवॉइड करते हैं। सिनेरियो 4, ओवर एक्सटेंडेड मार्केट। जब प्राइस बहुत तेज भाग चुका हो तो नए एंट्रीज रिस्की होते हैं। यहाँ एग्जॉशन सिग्नल्स और रिवर्सल ज्यादा काम आते हैं। जी, अगर आपको ये सिनेरियोज यूजफुल लग रहे हैं तो वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए, शायद आपके एक शेयर से किसी ट्रेडर का लॉस बच जाए। टारगेट पार्ट 5, कॉन्टेक्स्ट प्लस सेटअप इज इक्वल टू एज। अब सवाल है, सेटअप और कॉन्टेक्स्ट को कैसे कंबाइन करें। एग्जाम्पल 1, ब्रेकआउट इन कॉन्टेक्स्ट। डेली चार्ट में अप ट्रेंड है, 5 मिनट चार्ट पर रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा है, अचानक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट आता है। यह ब्रेकआउट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। एग्जाम्पल 2, रिवर्सल इन कॉन्टेक्स्ट। मार्केट कई दिनों से साइडवेज है, रेंज के टॉप पर एग्जॉशन कैंडल बनी है, वॉल्यूम गिर रहा है, यहां रिवर्सल एंट्री की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल 3, पुल बैक इन कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ट्रेंड लाइन तक रिट्रेस करता है, वहां बुलिश पिन बार बनती है, यह पुल बैक एंट्री का गोल्डन सेटअप है। टारगेट पार्ट 6, ट्रेडर्स माइंडसेट इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट और प्रोबेबिलिटी सिर्फ चार्ट से नहीं, ट्रेडर के माइंडसेट से भी आते हैं। अगर आप हर जगह ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट नजरअंदाज करेंगे, लेकिन अगर पेशेंस रखते हैं तो आपको पता चलेगा नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कॉन्टेक्स्ट का इंतजार करते हैं, वो जानते हैं कि हर सेटअप तभी काम करेगा जब बैकग्राउंड कहानी सही हो। कंक्लूडिंग चैप्टर 5 समरी, कॉन्टेक्स्ट ही सेटअप की असली ताकत है। 3 लेयर्स देखें, बिग पिक्चर, इमीडिएट, माइक्रो। प्रोबेबिलिटी को कॉन्टेक्स्ट से जोड़ें, रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी बैलेंस रखें। हर सेटअप को सही जगह इस्तेमाल करें। याद रखिए, एक ही सेटअप 2 जगह अलग रिजल्ट देगा। विनर ट्रेडर वही है जो सही जगह सेटअप को पहचान ले। जी, अगर इस चैप्टर से आपको थोड़ा भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपके लिए सबसे चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, ट्रेंड, रेंज या न्यूज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगले चैप्टर्स आप मिस ना करें, क्योंकि अब हम इस जर्नी में और गहराई में उतरने वाले हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे प्राइस एक्शन पैटर्न्स और एडवांस टैक्टिक्स जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। मार्केट एक किताब है और हर कैंडल उस किताब का एक वर्ड, लेकिन जब ये कैंडल्स आपस में जुड़ते हैं तो कहानी बनती है।
और वही कहानी होती है प्राइस एक्शन पैटर्न्स। एल ब्रुक्स कहते हैं, अगर आप पैटर्न समझ गए तो मार्केट की भाषा पढ़ने लगे, क्योंकि पैटर्न्स वो सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का अगला चैप्टर कैसा होगा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे प्राइस एक्शन पैटर्न्स, एडवांस टैक्टिक्स और कैसे इन दोनों को कंबाइन करके एक ट्रेडर अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। पार्ट 1, प्राइस एक्शन पैटर्न्स, चार्ट की भाषा। 1, पिन बार या रिजेक्शन कैंडल। पिन बार वो कैंडल होती है जिसकी विक लंबी और बॉडी छोटी हो। लॉन्ग लोअर विक मतलब बायर्स ने सेलर्स को हराया। बुलिश पिन बार। लॉन्ग अपर विक मतलब सेलर्स ने बायर्स को हराया। बेरिश पिन बार मीनिंग मार्केट ने उस लेवल को रिजेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल, अगर सपोर्ट पे बुलिश पिन बार बनती है तो ये रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। 2, इनसाइड बार। इनसाइड बार मतलब छोटी कैंडल पूरी तरह पिछली बड़ी कैंडल के अंदर। ये इंडिसीजन दिखाती है, लेकिन जब प्राइस इनसाइड बार से ब्रेकआउट करता है तो बड़ा मूव आता है। 3, एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग, एक बड़ी ग्रीन कैंडल पूरी पिछली रेड कैंडल को ढक लेती है। बेरिश एंगल्फिंग, एक बड़ी रेड कैंडल पूरी पिछली ग्रीन कैंडल को ढक लेती है। ये सिग्नल है कि मोमेंटम पूरी तरह बदल गया है। 4, डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप, बायर्स 2 बार टॉप तोड़ने में फेल हुए, सेलर्स हावी। डबल बॉटम, सेलर्स 2 बार नीचे गिराने में फेल हुए, बायर्स हावी। 5, हेड एंड शोल्डर्स क्लासिक रिवर्सल पैटर्न। हेड मतलब सबसे ऊंचा हाई, शोल्डर्स मतलब दोनों साइड पे लोअर हाइस। ये बताता है कि बायर्स की ताकत खत्म हो रही है और सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ रहे हैं और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका छोटा सा लाइक हमें और भी डीप ट्रेडिंग नॉलेज शेयर करने की मोटिवेशन देता है। पार्ट 2, एडवांस टैक्टिक्स, प्रो ट्रेडर्स के सीक्रेट्स। पैटर्न्स देखना आसान है, लेकिन उनका इस्तेमाल करना आर्ट है। एल ब्रुक्स इस आर्ट को एडवांस टैक्टिक्स कहते हैं। 1, कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। कॉन्फ्लुएंस का मतलब जब कई सिग्नल्स एक साथ मिलें। एग्जाम्पल, सपोर्ट लेवल प्लस बुलिश पिन बार प्लस हाई वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग बाय सेटअप। जितने ज्यादा कॉन्फ्लुएंस सिग्नल्स होंगे, प्रोबेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। 2, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक ही पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग मीनिंग देता है। डेली चार्ट पे बुलिश ट्रेंड है, 15 मिनट चार्ट पे पुलबैक चल रहा है। इसका मतलब है कि इंट्राडे पुलबैक एंट्री डेली ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है। 3, स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट। स्केलिंग इन मतलब धीरे धीरे पोजीशन बनाना, पूरी एंट्री एक बार में नहीं लेना। स्केलिंग आउट मतलब प्रॉफिट को धीरे धीरे बुक करना। ये तरीका रिस्क कंट्रोल करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। 4, फेल्ड पैटर्न्स का फायदा उठाना। प्रो ट्रेडर्स जानते हैं जब कोई पैटर्न फेल होता है तो उसका उल्टा मूव बहुत तेज आता है। एग्जाम्पल, अगर बुलिश ब्रेकआउट फेल हो गया तो मार्केट तेजी से नीचे जाएगा। इसे कहते हैं फेल्ड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। 5, मार्केट कॉन्टेक्स्ट के साथ पैटर्न प्ले। कोई भी पैटर्न तभी काम करेगा जब कॉन्टेक्स्ट सही हो। जैसे बुलिश एंगल्फिंग अगर डाउन ट्रेंड के बीच आ जाए तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर वही एंगल्फिंग सपोर्ट लेवल पे बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर आपको ये एडवांस टैक्टिक्स वैल्यूएबल लग रहे हैं तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी बिगनर की जिंदगी बदल दे। पार्ट 3, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। चलो अब पैटर्न्स और टैक्टिक्स को कंबाइन करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1, बुलिश पिन बार एट सपोर्ट। डेली चार्ट में सपोर्ट लेवल है, वहीं पे बुलिश पिन बार बनती है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। ये कॉन्फ्लुएंस एंट्री है। एग्जाम्पल 2, इनसाइड बार ब्रेकआउट विथ कॉन्टेक्स्ट। अप ट्रेंड चल रहा है, बीच में इनसाइड बार बनता है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, यहाँ एंट्री हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। एग्जाम्पल 3, फेल्ड डबल टॉप। प्राइस डबल टॉप बनाता है, सेलर्स शॉर्ट करते हैं, लेकिन बायर सपोर्ट से प्राइस ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ सेलर्स ट्रैप होते हैं और मार्केट रैली करता है। पार्ट 4, ट्रेडर्स माइंडसेट इन पैटर्न्स। पैटर्न्स और टैक्टिक्स सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं हैं, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी भी दिखाते हैं। हर पैटर्न बायर्स और सेलर्स की लड़ाई की कहानी है। पिन बार मतलब रिजेक्शन, इनसाइड बार मतलब कंफ्यूजन, एंगल्फिंग मतलब मोमेंटम शिफ्ट, डबल टॉप मतलब वीकनेस, फेल्ड ब्रेकआउट मतलब ट्रैप। प्रो ट्रेडर पैटर्न देख के समझ लेता है कि भीड़ क्या सोच रही है। अगर आपको ये बात क्लियर लग रही है तो कमेंट में लिखिए मार्केट इज साइकोलॉजी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे के एडवांस चैप्टर्स आप मिस न करें। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं बल्कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना भी है। चैप्टर 6, समरी। पैटर्न्स हैं चार्ट की भाषा। पिन बार, इनसाइड बार, एनगल्फिंग, डबल टॉप बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स।
एडवांस टैक्टिक्स हैं प्रो ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज, कॉन्फ्लुएंस, MTF एनालिसिस, स्केलिंग इन और आउट, फेल्ड पैटर्न्स का फायदा उठाना, कॉन्टेक्स्ट प्लस पैटर्न इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी एज। हर पैटर्न बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। याद रखिए, पैटर्न सिर्फ शेप नहीं बल्कि मार्केट की इमोशन की कहानी है। अगर इस चैप्टर ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट प्राइस एक्शन पैटर्न कौन सा है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर ट्रेडिंग डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल आप मिस न करें, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं बल्कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना भी है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में अक्सर लोग सबसे ज्यादा ध्यान इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज और पैटर्न्स पर देते हैं, लेकिन सच ये है कि किसी भी ट्रेडर की असली ताकत उसके डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल में होती है। आप चाहे कितने भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना लें, अगर मन पर काबू नहीं रखा तो लॉसेस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मार्केट में जीत पैसे से नहीं, दिमाग से होती है। प्राइस एक्शन पढ़ना आसान है, लेकिन प्राइस एक्शन पर सही तरह से रिएक्ट करना मुश्किल, और यही डिसिप्लिन और इमोशनल मास्टरी की असली जरूरत होती है। पार्ट 1, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग का पहला नियम। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान ही होता है। मार्केट से ज्यादा खतरनाक है ओवर कॉन्फिडेंस। स्ट्रैटेजी से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है रूल्स तोड़ना। मान लीजिए आपने तय किया है कि इंट्राडे में एक दिन में 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे, लेकिन मार्केट में एक ही दिन 3 बार लॉस हो जाता है। आपका माइंड कहेगा एक और ट्रेड लेकर लॉस रिकवर कर लेता हूं, लेकिन यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन टेस्ट होता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स को हर हाल में फॉलो करना, एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्लियर हो, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना हो, और सबसे जरूरी प्लान पर टिके रहना, चाहे माइंड कितना भी रेजिस्ट करे। याद रखिए, डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है। पार्ट 2, इमोशनल ट्रैप्स, फियर और ग्रीड। मार्केट सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का वॉर जोन है। फियर यानी डर। कई ट्रेडर्स सही सेटअप देखने के बावजूद एंट्री लेने से डरते हैं। अगर लॉस हो गया तो, मार्केट उल्टा चला गया तो, इस डर के कारण वो प्रॉफिटेबल मूव्स मिस कर देते हैं। ग्रीड यानी लालच। दूसरी तरफ ग्रीड कहता है थोड़ा और रुक जाते हैं, प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, एग्जिट क्यों करें, मार्केट तो और ऊपर जाएगा। लेकिन ग्रीड के कारण जो प्रॉफिट आपके हाथ में था वो भी लॉस में बदल सकता है। याद रखिए, फियर प्रॉफिट रोकता है और ग्रीड लॉस बढ़ाता है। पार्ट 3, इमोशनल कंट्रोल कैसे लाएं। मार्केट में इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली स्किल है। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, हर ट्रेड लिखें, क्यों लिया, क्या प्लान था और रिजल्ट क्या हुआ। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों के पैटर्न समझने लगेंगे। प्री डिफाइंड रूल्स, हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस फिक्स करें, पोजीशन साइज पहले से तय करें, टारगेट रियलिस्टिक रखें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ट्रेडिंग स्ट्रेस फ्री दिमाग से करनी चाहिए। माइंडफुलनेस से आप इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम मनी, मनी को गोल मत मानिए, मनी सिर्फ रिजल्ट है, गोल होना चाहिए सही डिसीजन लेना। पार्ट 4, डिसिप्लिन वर्सेस इंपल्सिवनेस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है इंपल्सिवनेस, यानी बिना सोचे समझे एक्शन लेना। एग्जाम्पल, मार्केट अचानक ऊपर जंप करता है, ट्रेडर को लगता है कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, बिना सोचे समझे एंट्री कर लेता है, और फिर जब मार्केट उल्टा हो जाता है तो लॉस झेलना पड़ता है। सोल्यूशन, हर सेटअप के लिए वेट करें, पेशेंस को हैबिट बनाएं। याद रखें, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। पार्ट 5, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग ट्रेडर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट को ऐसे नहीं देखता कि प्रॉफिट आएगा या नहीं, वो देखता है क्या मैंने रूल फॉलो किया या नहीं। की माइंडसेट ऑफ विनिंग ट्रेडर, लॉस को एक्सेप्ट करना, लॉस से सीखना, हर ट्रेड को एक लॉन्ग जर्नी का हिस्सा मानना, इमोशनल स्टेबिलिटी रखना। मार्केट में विनिंग स्ट्रीक और लूजिंग स्ट्रीक दोनों आते हैं, लेकिन विनर वही है जो दोनों फेजेस में काम रहता है। पार्ट 6, रियल स्टोरी, डिसिप्लिन की ताकत। एक ट्रेडर था, हर बार जब लॉस होता वो डबल लॉट साइज के साथ अगला ट्रेड लेता, रिजल्ट, अकाउंट जल्द ही 0 हो गया। दूसरी तरफ एक ट्रेडर ने रूल बनाया कि एक दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेगा, अगर दोनों लॉस हुए तो उस दिन के लिए मार्केट बंद। कुछ महीने बाद पहला ट्रेडर अकाउंट छोड़ चुका था, दूसरा ट्रेडर लगातार बढ़ता रहा। डिफरेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं था बल्कि डिसिप्लिन और इमोशंस पर कंट्रोल में था। पार्ट 7, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इमोशनल मास्टरी। स्टॉप लॉस को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। डेली लिमिट सेट करें, प्रॉफिट और लॉस दोनों का। ब्रेक लीजिए, लगातार स्क्रीन पर बैठना माइंड को थका देता है। एक दिन का रिजल्ट आपकी स्किल डिफाइन नहीं करता। लॉन्ग टर्म सोचना सीखिए, हर ट्रेड आपकी जर्नी का पार्ट है। पार्ट 8,
समरी दोस्तों याद रखिए, स्ट्रैटेजी आपको एज देती है, रिस्क मैनेजमेंट आपको सेफ्टी देता है, लेकिन डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक पहुंचाते हैं। मार्केट से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मन से लड़ना सबसे मुश्किल। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो मार्केट आपको हर हाल में रिवॉर्ड देगा। अगर इस चैप्टर से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी और बिगिनर ट्रेडर तक ये नॉलेज पहुंचा दे और वो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी सही तरीके से शुरू कर सके।